पिछले भाग से आगे राजा विक्रम गंभीर होकर बोले, बेताल, तीनों ने अपने अपने दृष्टिकोण से बड़ा काम किया, पर हृदय का नाता और जीवन संग यही किसी एक घड़ी की उपलब्धि से नहीं तय होता। वीरेंद्र ने पराक्रम दिखाया, उसने राज्य की रक्षा की और बहादुरी से खतरा टाला। ये वीरता सम्मान की योग्य है, पर यह प्रेम का प्रमाण नहीं होता, केवल कर्तव्य का प्रदर्शन है। अनंत ने वाणी और हंसी से हृदय मोह लिया, उसने राजकुमारी के आसपास का वर्ण बनाया। परंतु हास्य और क्षणिक आनंद सदैव स्थायी साथी नहीं बनाते, वे मित्रता, मनोरंजन दे सकते हैं, पर जीवन संग नहीं। शिवदास ने चिकित्सा करके मौन तोड़ा, उसने अमूल्य सेवा की, उसने राजकुमारी को स्वायत्ता का पहला उपहार दिया, बोलने की क्षमता। ये दान महान है, पर यह दान स्वयं विवाह का अधिकार या प्रेम का दावा नहीं बनता। सच्चा प्रश्न यह है, विवाह किसका नहीं होना चाहिए, बल्कि किसका होना चाहिए। विवाह वह बंधन है जो दो आत्माओं के समझ, सम्मान और सहमति पर टिकता है। किसी को जबरन दे देना, चाहे उसने कितनी भी बड़ी सेवा की हो, धर्म और प्रेम दोनों के अनुकूल नहीं है। अतः न्याय यही होगा कि राजकुमारी मृणालिनी को स्वयं स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। राजा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने किसी प्रकार का दबाव न लिया हो, तीनों पुरुषों को सम्मान दिया जाए, पर विवाह का निर्णय राजकुमारी के स्वतंत्र मन और भावनाओं पर छोड़ा जाए। यदि वह समय लेने के बाद किसी एक को अपना जीवनसाथी चुनती है, वही उपयुक्त होगा, क्योंकि वही उसके हृदय और जीवन के अनुकूल होगा। बेताल हंसकर, ठीक कहा विक्रम, तुम्हारी बुद्धि में इंसानियत भी है और न्याय भी। पर तुमने फिर से उत्तर दे दिया, अब मैं फिर उड़ता हूँ। अब मैं आपको पंचतंत्रा की कुछ कहानियां सुनाता हूँ। कहानी बंदर और मगर। एक समय की बात है, एक बड़े ट्री पर एक बंदर रहता था। ट्री एक शांत नदी के किनारे था। बंदर दिन भर मिठे और रसीले फल खाता। एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया। बंदर ने उसको देखा और कहा, मित्रों के साथ खाना बांटने से आनंद बढ़ता है, आओ ये फल खा लो। मगर ने फल खाए और बड़ा खुश हुआ। दिन गुजरने लगे, बंदर और मगर एक दोस्त बन गए। मगर अपनी पत्नी के लिए भी फल ले जाने लगा। एक दिन मगर की पत्नी ने स्वार्थी विचार रखा, ये बंदर तू दिन भर रसीले फल खाता है, इसका दिल कितना मीठा होगा, तुम इसे बुलकर इसका दिल मुझे खिलाओ। मगर अपनी पत्नी की बात से परेशान हो गया, पर पत्नी के दबाव में आकर बंदर से बोला, मित्रों का मिलना बहुत जरूरी है, आज तुम मेरे घर चलो। बंदर पानी में तैर नहीं सकता था। मगर ने उसको अपनी पीठ पर बिठाया। नदी के बीच में मगर ने सच बता दिया। बंदर समझ गया कि ये चाल है। उसने तुरंत बुद्धि से काम लिया और बोला, अरे दोस्त, मेरा दिल तो ट्री पर है, तुम मुझे वापस ले चलो, मैं ले आता हूँ। मगर मूर्ख था, उसने यूज वापस ट्री के पास ला दिया। बंदर तुरंत ट्री पर चढ़ गया और बोला, मित्रों के रूप में जो अपने सुख के लिए दूसरे का जीवन ले, वो दोस्त नहीं दुश्मन होता है। सीख, बुद्धि और छलक सोच हमेशा शक्ति पर भरी पड़ती है।